नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि 2023 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले सियासी नब्ज को टटोलने हम पहुंच रहे हैं सरदारपुर विधानसभा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको सरदारपुर विधानसभा, जहां से सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन सिंह ठाकुर जुड़ेंगे, जो आपको सरदारपुर विधानसभा का सियासी मिजाज बताएंगे। चेतन के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक बार देख लीजिए पृष्ठभूमि सरदारपुर विधानसभा की। मध्य प्रदेश के धार जिले की प्रदेश की सियासत में अलग ही राजनीतिक अहमियत है। जिले की 7 विधानसभा सीटों में 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें सरदारपुर सीट भी शामिल है। धार जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां उसे खासी चुनौती मिली। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में सरदारपुर विधानसभा में भी चुनाव की हलचल देखने को मिल रही है। आदिवासी बाहुल्य सरदारपुर विधानसभा में कांग्रेस के प्रताप गरेवाल मौजूदा समय में विधायक हैं। विधानसभा में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बता दें कि पिछले 7 चुनावों में से यहां पर बीजेपी सिर्फ 2 बार जीती है और 5 बार कांग्रेस ने परचम फहराया है। लेकिन इस बार यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आंकड़ेबाजी 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सरदारपुर सीट पर हुए चुनाव में 6 उम्मीदवार आमने सामने थे, जिसमें मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही रहा है। बीजेपी के संजय सिंह बघेल को चुनाव में 60,214 वोट मिले, तो कांग्रेस के प्रताप गरेवाल के खाते में कुल पड़े वोट का 59.8% यानी 96,419 वोट आए। प्रताप गरेवाल ने आसान मुकाबले में 36,205 मतों के अंतर से जीत हासिल कर ली। तब के चुनाव में सरदारपुर सीट पर भारी मतदान हुआ था। उस समय 81.6% वोट पड़े थे। चुनाव में कुल 2,01,528 वोटर्स थे, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,01,214 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 1,03,08 थी। इसमें से कुल 1,61,203 वोट पड़े। नोटा के पक्ष में कुल 3,298 यानी कि 1.6% वोट आए। 5 जनवरी 2023 को प्रारूप प्रकाशन के अनुसार सरदारपुर में पुरुष मतदाता 1,08,433 और महिला मतदाता 1,08,892, थर्ड जेंडर 7, कुल 2,17,332 मतदाताओं की संख्या है। सरदारपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2018 कांग्रेस की तरफ से प्रताप गरेवाल कुल वोट मिले 96,419, वोट प्रतिशत रहा 59। बीजेपी की तरफ से संजय बघेल मैदान पर थे, कुल वोट मिले 60,214, वोट प्रतिशत रहा 37%। अगर यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ ट्रैफिक सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन दुर्घटना होती है। साथ ही यहाँ दूसरा बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का है। कुक्षी और झाबुआ से लोग सरदारपुर इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में यहाँ बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। इसके अलावा पेयजल की जो योजना मंजूर हुई है, उसको शीघ्र पूरा करने की मांग भी लोगों ने की है, क्योंकि यहाँ पानी की काफी समस्या है। सरदारपुर में जो मंडी है, वो मंडी भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। किसान यहाँ सब्जी लाते हैं और 10 रुपए किलो बेचते हैं, वहीं मंडी से बाहर 40 रुपए किलो बिकती है, जिससे किसान को पूरा लाभ नहीं मिलता है। वहीं कृषि कॉलेज की मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो सरदारपुर विधानसभा की पृष्ठभूमि आपने देखी, क्या कुछ यहाँ के सियासी आंकड़े कह रहे हैं, क्या कुछ जनता कह रही है, ये जानने के लिए सीधे हम चलेंगे चेतन के पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन जुड़ गए हैं। चेतन, ओवर टू यू। थैंक यू संजीता। इस तरह की संजीता बता दें यहाँ का जो संजीता,
जिस तरीके से संचिता बता दूं यहाँ का जो सियासी समीकरण क्या है और सियासी समीकरण की बात कर ली जाए तो आज हम सीधे तौर पर सरदारपुर विधानसभा पहुंचे हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ से विधायक है प्रताप ग्रेवाल और यहाँ पर अगर बात करें तो कांटे की टक्कर रही थी 2018 में, जिसके लिए चलते हम बता दें यहाँ बीजेपी कांग्रेस दो हमारे साथ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ से हमारे साथ संवाददाता है अमीन मंसूरी। आपने यहाँ का सियासी समीकरण देखा, काफी समय से आप इस क्षेत्र में घूमे, क्या लग रहा है किस तरीके की राजनीति हलचल है यहाँ पर? यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। 2004 में जो मुकाम सिंह निगवान यहाँ से निर्वाचित हो गए, उसका 2008 से 2013 तक यहाँ पर प्रताप ग्रेवाल मुख्यमंत्री विधायक रहे। उसका 2013 में यहाँ पर 529 वोटों से जीतकर वेल सिंह बुरिया जो विधायक बने थे, उसके बाद विधायक वेल सिंह बुरिया का टिकट काट कर यहाँ 2018 में संजय बघेल को टिकट दिया था, जिसको कांग्रेस के प्रत्याशी जो वर्तमान में विधायक है प्रताप ग्रेवाल, उनके 36,000 मतों से एक हार का सामना कर वर्तमान के सियासी समीकरण यहाँ देखा जाए तो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जा सकती है और प्रताप ग्रेवाल वर्तमान कांग्रेस का एक चेहरा है यहाँ पर। क्या लग रहा है स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे को देखते हुए इस बार हो सकता है परिवर्तन? इस बार परिवर्तन का कोई एक एक फैक्टर बन सकती है। अगर जय प्रभावशाली अगर यहाँ पर रही तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना सकता है। ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी अमीन मंसूरी, लगातार इस क्षेत्र में रहते हैं। चलिए अब हम जनता की पूछते हैं और जनता से चाहेंगे, जनता से ओपिनियन लेंगे और जनता की बात करेंगे। सीधे तौर पर जिस तरीके से बात की कर ली जाए, काफ़ी स्थानीय मुद्दे हमने काफ़ी सर्वे किया है। यहाँ अगर बात कर ले शिक्षा, सबसे चिकित्सा और सबसे बड़ी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, क्या कहेंगे? जी, शिक्षा के क्षेत्र में अभी तो हमारे विधायक जी ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे सीएम राइज स्कूल, मॉडल स्कूल, ये सब उनकी देन है। चिकित्सा की बात करें तो अभी 10 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बन रहा है। सोनोग्राफी मशीन बुलवाई थी, पर अभी यहाँ पर आगे हमने बात की थी, विधायक जी ने लेटर भी लिखा था, तो प्रॉब्लम ये आई कि सरकार के पास डॉक्टर ही नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। अभी यहाँ पे महिला डॉक्टर नहीं होने के कारण जो गर्भवती महिला है उनकी सोनोग्राफी नहीं हो रही है और एक्सरे मशीन अभी बंद था, विधायक जी ने परसों चालू करवाया है। इस तरह से जो विधायक जी के हक तक जहाँ तक उनका काम हो सकता है वो करवाते हैं। कुल मिला के आपका कहना है कि विधायक निधि से जो कार्य हैं वो हो रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। सरकार की तरफ से यहाँ डॉक्टर की सुविधा नहीं है। यहाँ पर 60 डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ मात्र 4 डॉक्टर हैं। अभी महिला चिकित्सक एक भी नहीं है। सोनोग्राफी के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ लाखों रुपए की मशीन खराब पड़ी है। डिलीवरी होती है तो यहाँ धागे नहीं है, स्टिचेस के लिए जो नली आती है अपनी। मिला के चिकित्सा के अभाव में सरकार कोई मदद करने कर रही है। जी चलिए, सीधे तौर पर इनका आरोप है चिकित्सा में कहीं न कहीं पिछड़ा है आपका सरदारपुर। इनके विधायक ने विधायक निधि से काफी कार्य कराए, पर प्रदेश सरकार से कोई मदद नहीं। इनके विधायक निधि लाए कहाँ से? सरकार किनकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 सालों से सरकार है। आज जो भी सुविधाएं, अगर चिकित्सा के माध्यम की जो सुविधा आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दी, तो ही तो वो उनके विधायक बोल रहे हैं। का आरोप है डॉक्टर्स की कमी है, काफी जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनकी कमी है, सरकार क्यों रोक रही है? वो सरकार तो बनता है सरकार का भी कि यहाँ चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है सबके साथ सबका विकास और सबके साथ रहेंगे। बिल्कुल सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पिछड़ता दिख रहा है चिकित्सा के मामले में। इनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। नहीं, भेदभावपूर्ण कोई रवैया नहीं अपनाती भारतीय जनता पार्टी की। ना तो इसी मंशा रहती है, ना ही ऐसा कोई, ना केंद्र सरकार ने ऐसा कोई काम किया है जिससे इनके साथ भेदभाव हो। ना राज्य सरकार शासन की सारी योजनाओं का लाभ, ना धर्म देख के, ना जाति देख के, ना विशेष वर्ग विशेष देख के, किसी को, सभी को वैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है जैसे हर किसी को मिलता है। तो ये इनका आरोप, पूर्णतः सर्व सुविधायुक्त चिकित्सालय है आपका। हो सकता है कुछ त्रुटियां हो और हो सकता है कोई, और हमारे विधायक है तो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि भाई विधायक अगर क्षेत्र के हैं तो स्वाभाविक है वो भी काम करना चाहिए, और करते हैं तो अच्छी बात है ना, हम क्या मना कह रहे हैं। इनका कहना है सीधे तौर पर आपने जो आरोप लगाया था इनने खंडन किया है कि सर्वसुविधा सारी चिकित्सा व्यवस्था है इनकी सरकार द्वारा आपके विधायक को जो विधायक निधि दी गई उससे ही कार्य हुए। विधायक निधि संवैधानिक हक है, विधायक जी का हक है कि उन्हें विधायक निधि मिलेगी, उसके माध्यम से वे कार्य कर रहे हैं। मैं बात करूं 2003 से इनकी सरकार है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। राजगढ़ एक बड़ा मुख्यालय हमारे क्षेत्र का, वहाँ पर स्थायी डॉक्टर नहीं था। कांग्रेस की सरकार बनी और 2019 में विधायक जी ने वहाँ पर स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति करवाई। हम बात करें सरदारपुर तहसील मुख्यालय पे 30 बिस्तर से 50 बिस्तरी सिविल अस्पताल 16 जनवरी 2020 को कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार के समय कैबिनेट में उसका प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद 10 लाख रुपए की बिल्डिंग का कार्य अभी यहाँ पर प्रगतिरत है। ये विधायक जी के प्रयासों की देन है।
विधायक जी का प्रयास है, पर साथ में सरकार भी साथ में, इनका कहना है सरकार इसकी 16 जनवरी 2020 मतलब कुल मिला के कमलनाथ सरकार में जो कार्य हुए पर कहीं ना कहीं अभी रुकावटें हैं। उसके बाद तो जब अलोकतांत्रिक तरीके से भाजपा द्वारा जो जनता ने सरकार चुनी थी मध्य प्रदेश में, उसकी बात नहीं करेंगे, हम स्थायी मुद्दों की बात करेंगे, सिर्फ स्थायी मुद्दे। बिल्कुल स्थायी मुद्दे हैं। उसके बाद सभी तरह के जो कार्य विधायक जी प्रयास करते रहे, लेकिन सरकार ने अनदेखा किया, क्योंकि विपक्ष के विधायक होने का नुकसान इस सरदारपुर क्षेत्र को उठाना पड़ रहा है। लेकिन जो भी विकास हो रहा है, बिना मांगे माँ भी रोटी नहीं देती है। जितना विधायक जी मांगते जा रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत सरकार देती है। पूर्णतः विकास किया है यहाँ के विधायक प्रताप गढ़वाल का कहना है कि पूर्णतः विकास ही विकास है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। हमारे विरोधी मित्र ने जिस प्रकार से बताया कि डॉक्टरों की कमी थी या ये थी, मैं पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर कोई एकदम से पैदा नहीं होते हैं। पूर्व में जितनी भी कांग्रेस की सरकार थी, पूरे मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज होते थे। उन मेडिकल कॉलेज में पढ़कर ही डॉक्टर बनेंगे। पूरे एक बड़ी समस्या पूरे मध्य प्रदेश में थी। उस समस्या को, मूलभूत समस्या को भाजपा की सरकार ने देखा और आज 5 से हम 30, इन समय में कुछ कम समय में हमको जो मिला उसमें हम 30 मेडिकल कॉलेज ले आए, जिसमें पढ़कर हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। और जहाँ कमी है उसको हम निरंतर पूरी कर रहे हैं। और फिर जैसे इन्होंने कहा, बड़ा भवन अभी जिसका कार्य कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। माननीय विधायक जी को कुछ सीमित मात्रा में आप बता रहे हैं कि विधायक निधि मिलती है या उसको सरकार देती है। सरकार ने कांग्रेस के समय में तो कुछ पानी उस डूबते को तिनके की जैसी राशि थी। भाजपा बरकरार है। हमने देखा इस क्षेत्र में विकास की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और सरकार तरफ से दिख रही है। सरकार की तरफ से नहीं दिख रही है। पूर्व की जो कांग्रेस की सरकारों थी उनकी मानसिकता उस प्रकार से नहीं थी कि मूलभूत सुविधाएं, कांग्रेस के समय कहते थे गरीबी हटाओ, 71 से गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब कहीं हट गए। लेकिन आज मोदी जी के और शिवराज सिंह जी के सरकार के कार्यकाल में लाखों करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आके उठे। उसके आंकड़े कुल मिला के आपका कहना है सरकारी योजनाएं तमाम हैं जो धरातल पर है। इनका कहना है कि तमाम योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार जो दे रही है उसका लाभ मिल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस की जब मनमोहन जी की सरकार थी, मनरेगा योजना, जो खेत सड़क योजना निकाली, आज उनको देखिए 3 साल से जो सरकार गिरा के जिस तरह से पैसे से सरकार बनाई इनने 3 साल की बात नहीं, स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे। आप तो ये बताइए कि यहाँ किस चीज की कमी है। आपके विधायक ने काफी कार्य किए हैं, आप उन्हें गिनाइए। वो ही चीज बता रहा हूँ कि जब सरकार गिराने से लेकर हम सरकार बनाने तक की बात नहीं। मनरेगा योजना जो खेत सड़क योजना है, किसानों के जमीन मतलब खेत पे जाने के लिए सड़क चाहिए होती है, इनका पैसा रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये धर्म के नाम पे बात करते हैं। धर्म की गौशाला 4 से 5 और 10 गौशाला ऐसी है सरदारपुर विधानसभा में जो कमलनाथ जी की सरकार में स्वीकृत हुई है। मिला के गौ माताओं की बात कर लें, गौ माताओं की स्थिति खराब रोक रखा है। इनका कहना है सीधे तौर पर गौ संरक्षण की बात करने पर गौ संरक्षण विभाग अभी कहीं ना कहीं हटा दिया गया, एनजीओ के सुपुर्द कर दिया गया, काउंसिल फॉर इन्फॉर्मेशन। जी मैं आपको बता दूं, गौ संवर्धन विभाग अभी कहीं ना कहीं एनजीओ के हाथ चले गया। इनका आरोप है गौ रक्षक कहीं ना कहीं गौ माताओं को नुकसान। देखो, गौ माताओं को लेकर कांग्रेस कोई बात रखती है, उस विषय को मैं ये कहूँगा कि जब सनातन धर्म की बात आती है और गौ माता की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से गौ माता के लिए जो काम हुए हैं, गौ संवर्धन आयोग बनाया, बोर्ड बना है, और वो अपने लेवल पर जहाँ पर भी गौशालाएं हैं, अभी फिलहाल की स्थिति में वह विभाग हटा के एनजीओ के सुपुर्द कर दिया गया है। ये इसलिए क्या है कि जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए, समाज की भागीदारी बढ़ाने के लिए, इसलिए कि ये विषय सामाजिक विषय है और इसमें जितना सरकार से ज़्यादा समाज का सहयोग होगा तो गौ माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल भी होगी। और इसको लेकर सरकार सतत काम भी कर रही है और गौशालाएं हर पंचायत स्तर पर है कि गौ माताओं की स्थिति काफी खराब है। देखिए, उस विषय को लेकर जितनी भी गौशालाओं में गायें आती है, आपको पता होगा ऐसी गायें आती है जो कटने के लिए यहाँ वहाँ महाराष्ट्र तरफ या कहीं जाती है, और वो जब पकड़ के लाई जाती है उन्हीं गायों को वहाँ रखा जाता है और उनका लालन पोषण होता है। और वो जिस स्थिति में आती है उस समय सरकार ये प्रयास करती है कि उनको चारा मिले, उनकी बीमारी का इलाज हो। ऐसे इस प्रकार की गौशालाओं में गायें आती हैं और जो समाज के द्वारा दी जाती है उन व्यवस्थाओं को तो हम सुदृढ़ करते ही करते हैं। सरकार को नहीं कोई पहल करना चाहिए, क्योंकि सरकार को हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है। सरदारपुर विधानसभा में 9 गौशाला को 38 लाख रुपए मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिर्फ ये शुक्ला वगैरह बनाने के लिए दिए गए हैं और उनके हर गौशाला को काम चल रहे हैं और बन गए कई जगह। तो गौशाला को मिला के आपका कहना है स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है।
सरकार तरफ से जो मदद मिल रही है, एनजीओ अच्छी तरह से काम कर रहा है। जी, इनका कह रहा है कि एनजीओ जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। गायों का लालन पालन जो हो रहा है, गायों को काफी भरपूर मात्रा में चारा मिल रहा है। जी आप बताइए। कमलनाथ जी की सरकार में गौशाला जो कमलनाथ जी सरकार के समय ये योजना आई थी गौशाला निर्माण की, लेकिन 2020 में जो गौशाला यहाँ पर स्वीकृत हुई, आप चाहे बात कर लो मिंडा की, नरसिंह देवला की, फतियापुरा की, रूनी की, वहाँ पे आज तक काम चालू नहीं हुआ क्योंकि सरकार बजट नहीं दे रही है। सारा दूसरी योजनाओं में बजट दे दिया जा रहा है। मिला के सरकार कहीं ना कहीं आपके विधायक को बजट नहीं दे रही है। बजट नहीं दे रही है। आज 60 सुदूर सड़क 2020-21 से यहाँ पर प्रगतिरत है, लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ। 10 से 15 जो सड़कें सुदूर सड़कें, अब बात करें आनंद खेड़ी की, टिमाईची का लिमड़ी खेड़ा है, रूनी का बीड़पाड़ा, चौकीरुंडा, वहाँ पर विधायक जी ने उनके प्रयासों से सुदूर सड़क की स्वीकृति दिलाई, लेकिन सत्ता सरकार के दबाव में विपक्ष का विधायक होने की वजह से वो कार्य आज दिनांत तक प्रारंभ नहीं हुए। हम बात करें यहाँ से पास में प्राचीन स्थल है झिरनेश्वर, वहाँ जो जाने का रास्ता है, कई बार विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे, लोक निर्माण विभाग मंत्री जी को पत्र लिखे कि चलो ठीक है दूसरी जगह पे आप मत कीजिए, लेकिन कम से कम भोलेनाथ जी का एक प्राचीन स्थल है, वहाँ तक के रास्ते के लिए तो डामर। ये रास्ते की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। चलिए हम पब्लिक के पास पूछेंगे, पब्लिक से जानेंगे, पब्लिक से पूछेंगे। जी आप बताइए, आप आइए बताइए, आप यहाँ की जनता है, कितना विकास दिखा आपको इसके क्षेत्र में? विकास तो हुआ, दिखा विकास तो हम। क्या क्या सुविधाएं मिली? जैसे लाडली बहन योजना मिला, मकान मिला, अटैक का जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ 5 लाख का ये अटैक आ गया मेरे को, जो सुविधा मतलब ये सुविधाएं आपको सरकार तरफ से मिली है, यहाँ के स्थानीय विधायक ने दिए? सरकार तरफ से विधायक। इनका सीधा तौर पर कहना है कि सरकार तरफ से इनको जो सरकार तरफ से जो चीजें मिलती है वो मुहैया हुई है। सीधे तौर पर ये व्यक्ति थे, ये जनता है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का लाभ, जनता कह रही कि सरकार तरफ से पूर्ण लाभ मिले? नहीं, सरकार की तरफ मैं जानता नहीं था वो कौन है। ये भी आपको बता रहा हूँ कि लाभ किस तरह से मिल रहा है। अभी आपने मेरा ये कहना है, लाडली बहना योजना के चक्कर में अभी कितनी बुजुर्ग महिलाएं ऐसी है जिनको 600 रुपये पेंशन मिलती थी, वो अभी आज ऑन रिकॉर्ड में आपको दिखा देता हूँ। मैं खुद नगर पंचायत में पार्षद प्रतिनिधि हूँ, अभी पैसे नहीं मिल रहे हैं 600 रुपये महीना, सिर्फ 1000 आरोप है पैसे नहीं मिल रहे हैं लाडली बहना योजना के। लाडली बहना के तो मिल रहे हैं, पर पेंशन योजनाएं बंद करनी गई है, पेंशन योजनाएं बंद कर दी गई। 600 रुपये महीना जो मिलता था वो नहीं मिल रहा है किसी को। जी चलिए इनसे पूछते हैं। आप बताइए, क्या लग रहा है आपको पेंशन योजना? मेरे गांव में लाइट नहीं है, मेरे गांव में पानी नहीं है, रस्सी बाल्टी से पानी पीते हैं हम। कहीं कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है सरदारपुर। हाँ जी, अरे सुनिए, ये कह रही है अम्मा जी की जो पेंशन योजना है कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं दिख रही, सिर्फ कागजों पर समेट कर रह गई आपके क्षेत्र में। ऐसा कुछ भी नहीं। शासन ने, आप बताइए, वो जनता से ही पूछ लो। आप बताइए, हम जनता की। देखो, जहाँ तक इस दीदी का सवाल है और जो भी कुछ है, ये इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की योजना धरातल पे नहीं है। अगर आप आवेदन नहीं करोगे, फॉर्म नहीं भरोगे, तो आप कहाँ से होगा इनका कोई योजना का लाभ? आपको आवेदन तो करना पड़ेगा। आपके यहाँ जनप्रतिनिधि है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के पास आओ, हम बाकायदा उनके फार्म भरवाएंगे, बाकायदा सरकार के। आप आवेदन भी नहीं करोगे और आप सोचोगे कि सरकार आपको सीधा दे दे, तो कहाँ से दे देगी? सीधे तौर पर इनका आरोप है कि जो ये जनता ने कहीं ना कहीं जो फॉर्म होते हैं उसकी फॉर्मेलिटीज नहीं करी, जिसके चलते उनको लाभ नहीं मिल रहा है। सर, मेरा ये कहना है कि लाभ वाकई में नहीं मिल रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहना है कि जो भी पैसा आता है सब लाडली बहना में लग गया है। सारी योजनाओं का पैसा बंद कर दिया गया है, सिर्फ लाडली बहना योजना जो धरातल पर नहीं दिखी, सिर्फ एकमात्र लाडली बहना योजना का पैसा आ रहा है। बहना धरातल पे चल रही है, इसके अलावा सारी योजनाएं, पेंशन योजना बंद कर दी है, कोई निर्माण कार्य का पैसा नहीं आ रहा है, नगर परिषद में फंड नहीं आया, हमारे खुद की जो निधि आती है अभी तक नहीं आई है। मैं सच बोल रहा हूँ। ये इनका कहना है कि तमाम योजनाएं सरकार की जो है उससे लाभ से वंचित रह गया है आपका सरदारपुर। जी आप बताइए। इनका कहना है कि तमाम जो योजना है उनसे वंचित है आपका सरदारपुर, सिर्फ लाडली बहना योजना के पैसे आ रहे हैं, बाकी योजनाओं के नहीं आ रहे। अभी मैं 5 सर में कितनी बार गई तो कहीं नहीं मिली। हाँ, आप हो सही। अरे लाली लक्ष्मी तो मिल रहे हैं वो, पर मैं 12वीं पास हूँ, तो कहीं धंधा पानी चाहिए मेरे को। क्या चाहते हैं आप? जिस तरीके से आपने आपके जो मुख्यमंत्री, आपके जो यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं बीजेपी से, इनको आपने अवगत कराया इस मामले से? हाँ कराए दो। क्या लग रहा है, यो कुछ मिला, लाभ मिला? नहीं मिला अभी। सीधे तौर पर अब
आप जनता के बीच बैठे हैं, ये आपके पीछे बैठी, इनका कहना है कहीं भी कोई लाभ नहीं, बाकी इस तरीके की जो सुविधा है मध्य प्रदेश शासन ने करी है, काफी योजना है जिनका लाभ इनको मिलना चाहिए था। नहीं, अगर ये रोजगार से संबंधित कोई काम हो तो बाकायदा इनको बैंक में के लोन के लिए या कहीं भी आप मुद्रा लोन हो या समूह लोन हो, आपने कितने समूह लोन तो ऑलरेडी महिलाओं के समूह के साथ मिलता है, अकेले को पर्टिकुलर मिलेगा नहीं। तो रोजगार से संबंधित तो कोई काम हो तो आपको समूह बना के योजना का लाभ लेना होगा या मुद्रा लोन के लिए आवेदन करना होगा। अगर आप आवेदन ही नहीं करोगे तो योजना का लाभ मिलेगा कैसे? इनका तो साफ साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ एक ही योजना चल रही है अभी, लाडली बहना योजना। ऐसा है, कांग्रेस ने 1500 रुपए का एक ऐसा फर्जी फॉर्म भराया, फर्जी फॉर्म था भैया कांग्रेस का आपका। सुनिए, सरकारी दस्तावेज की प्रमाणिकता और सरकार के द्वारा पूरे सिस्टम के माध्यम से 60,000 सरदारपुर में महिलाओं को लाडली बहना का लाभ दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के अंदर हर किसान को जिसकी पावती बनी हुई है, आज कम से कम आपके सरदारपुर में 13,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए तक बीमारी का इलाज होता है, आज सरदारपुर में 1.5 लाख से अधिक परिवारों में, और मेरे ख्याल से या मेरे भाई बैठे होंगे बहुत सारे, इनकी बहनों को, माताओं को, इन सब योजनाओं को, इनके परिवारों को भी लाभ मिल रहा होगा। आपको मैं आंकड़े के अनुसार एक और बार बता दूं, ये जो आंकड़े हैं पूरी विधानसभा के मतदाताओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल चुका है। इनका कहना है कि पूर्णतः लाभ मिल चुका। चलिए, हमारे साथ युवा हैं, क्या लग रहा है किस तरीके से सरकार चाहेंगे, यहाँ की बात कर ले शिक्षा को लेकर, खासकर शिक्षा को लेकर क्या लग रहा है, किस तरीके का यहाँ पे आप माहौल देख रहे हैं? कि हमने देखा कहीं ना कहीं कमी है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर देखा जाए तो इस विधानसभा के अंदर एक कॉलेज है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व के समय में सुंदरलाल पटवा जी ने बनाया था। उसके बाद एक ITI कॉलेज है जो कि शिवराज सिंह जी चौहान ने बनाया है। हमारे क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के जितने प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी इन्होंने नहीं किए। और ये युवाओं की अगर आप बात करते हैं तो हर राज्य का और हर विधानसभा में, हर लोकसभा में एक मुद्दा होता है कि हमारे यहाँ उद्योग लगाया जाए ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन हमारे यहाँ के जो धरना छाप विधायक है, इन्होंने जब हमारे विधायक थे और यहाँ पे शिवराज सिंह जी ने उद्योग लगाने के लिए हाथोद को इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था, और अब की बार राजवर्धन जी जब उद्योग मंत्री बने तो हम वहाँ पे प्लांट भी लगा चुके हैं, उसके लिए धरने पे बैठे थे। जी, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो उद्योग नीति की बात कर लें, काफी उद्योग आपके क्षेत्र में ढल रहे थे, पर कहीं ना कहीं आपने उसका विरोध किया है। उद्योग इनका कहना है कि आप मेरी बात सुन, इनका कहना है कि अभी कहीं ना कहीं वो धरातल पे नहीं है, ये सिर्फ योजनाएं लाए हैं बदलाव। उद्योग के मामले में उद्योग यहाँ पर एक भी इसलिए नहीं लगा है कि यहाँ पर एक शासकीय भूमि घोटाला बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ पर शासकीय घोटाला किसने किया है आप बताइए, आप जनता के बीच लाइव चल रहा है, आपको जवाब देना है। शासकीय भूमि घोटाला सरकार की तरफ से हुआ। कौन सी बीजेपी सरकार, कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस भी। आप बताइए किस सरकार में हुआ, हमें बताइए ना, जनता देख रही है, 4.5 करोड़ लोग देख रहे हैं लाइव। नहीं, इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल है। तो इन्हें शामिल होकर घोटाला किया। भैया, इनका आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला किया है। मैं ये कहना, शिक्षा के क्षेत्र में आज भी ये बालक खड़े हैं जो स्टूडेंट हैं, इनसे पूछो, इनको अभी तक ड्रेस नहीं मिली है, स्कूल ड्रेस नहीं मिली है, साइकिल नहीं मिली है। वो बस से आते हैं, रोज परेशान होते हैं, गाँव से आने वाले। साइकिलें यहाँ सड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ न्यूज़ लगी थी कि यहाँ पे 1600 साइकिलें सड़ गई है, पर अभी तक बटी नहीं है। ड्रेस अभी तक वितरण नहीं हुआ, सभी ने खरीद के। आप इन स्टूडेंट से पूछ लीजिए, आप इन स्टूडेंट से पूछ लीजिए, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ। कहेंगे किस तरीके से इनका आरोप है, बच्चों को साइकिलें नहीं मिली है, स्कूल ड्रेसें नहीं मिल रही है, साइकिलें सड़ चुकी है। जैसा बता रहे कि साइकिल नहीं मिली या ड्रेसेस सड़ चुकी है, तो मेरा माननीय हमारे विरोधियों से था कि अभी मुख्यमंत्री जी ने स्कूटी भी वितरण की है। अगर कुछ जगह ड्रेस और साइकिल नहीं मिली है तो आप अवगत कराइए, आप उसको सड़ने क्यों दे रहे हैं? मतलब आप भी तो जनप्रतिनिधि है। अगर कोई मान लो अध्यापक का कहना है कि आप भी जनप्रतिनिधि, आपका भी दायित्व बनता है, आपने इनको अवगत क्यों नहीं कराया जिसकी वजह से ये लाभ बच्चों को मिल सके। जी, सरकार बीजेपी की है। आज इस बच्चे से पूछिए, ये स्कूल की ड्रेस खरीद के लाया है। अब इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हम जनप्रतिनिधि ये नहीं अवगत कर सकते। इससे ज़्यादा कि ये जब साइकिलें आई है तो इनको बांटना था, ये दायित्व इनका था। आज आप उन साइकिलों की हालत देखो, विशाल की साइकिल है, उसका कोई माई बाप नहीं, कुछ भी साइकिल है 6 महीने में टूट जाती है। आप इन बच्चों से पूछो कि स्थिति ऐसी है कि ये बाहर से आ रहे हैं, इनको साइकिल देना चाहिए थी। कुल मिला के बात कर ली जाए तो यहाँ यथावत स्थिति, यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे काफी परेशान है सरकार से, रोजगार भी नहीं है। रोजगार भी नहीं है। चलिए, सीधे तौर पर अब जनता के बीच जाएंगे और जनता से जानेंगे क्या हकीकत है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की तो हमने सुनी है,
अब सीधे तौर पर जनता की भी सुनेंगे। जी, क्या स्थानीय मुद्दे हैं? बात कर ले शिक्षा, पेयजल, बिजली, पानी, ट्रैफिक व्यवस्था, सुचारू सब कुछ है। मैं 3 चीज़ बोलूँगा। रही बात उद्योग धंधे वाली, प्रॉपर के लोगों को वहाँ पे काम पे नहीं लगाया जा रहा है। कहाँ पे नहीं लगाया जा रहा है? जो हाथों में जो उद्योग धंधा डला हुआ है, जो फैक्ट्री डली है, वहाँ पे प्रॉपर लोगों को नहीं लगाया जा रहा है। क्या रीजन है? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार तो चाहती है कि यहाँ जो वहाँ का ही जो व्यक्ति हो उसे व्यापार मिले, व्यवसाय भी मिले, जो इसीलिए तो इतने बड़े उद्योग व्यापार लगा रहा है कि आसपास का ग्रामीण क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं उनको एक व्यापार व्यवसाय मिले, वहाँ धंधा बिजनेस मिले और कहीं कहीं आगे बढ़े। नहीं, ये इसकी हठधर्मिता है, जो उद्योग वाले की हठधर्मिता है। कई बार कंप्लेंट करी, कई बार उसको आपने किसको कंप्लेंट करी है? मैंने 181 पे कंप्लेंट करी, वहाँ आसपास के सरपंचों ने ज्ञापन दिया उसके मामले में, परंतु कोई नहीं। कौन सी फैक्ट्री है वो? या हथौद में है, क्या पेपर फैक्ट्री कुछ बोलते हैं, मेन चीज़। दूसरी चीज़, मतलब कुल मिला के मध्य प्रदेश के वासियों को और आसपास के जो लोग हैं उनको वहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। आसपास भी हमारी तहसील के लोग जो हैं। आपके तहसील से क्या दुश्मनी? क्या होगा क्या रीजन है? रीजन हम देखो कौन क्या करना चाहिए। चलिए, इनका कहना है, एक ये मुद्दा है कि जो फैक्ट्री होगी कोई, यहाँ के लोगों को नहीं रखा जा रहा, क्या रीजन है? माननीय जो मीना जी ने बात बताई, जो भी इंडस्ट्री लगती है उसमें एक रिक्वायरमेंट रखती है, कुछ नॉर्म्स रहते हैं, टेक्नीशियन उनने किस पद पे भरा है उसके लिए वो योग्य है नहीं, हो सकता है जिनके इन्होंने आवेदन कराया उस योग्यता के अनुरूप वो उसमें नहीं आ रहे होंगे, नहीं तो सरकार ने नियम कर रखा है कि 50% अधिक स्थानीय, और मुझे जहाँ तक जानकारी अधिकतर स्थानीय उसमें है। उस टेक्नीशियन के क्षेत्र में अगर हमारे यहाँ के ट्रेंड नहीं होंगे, इसीलिए कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे। हम हमारे युवाओं को उसके अंदर स्केल अपना बढ़ाए, सीखे कमाओ योजना भी है। तो मेरा ऐसा है कि हमारे तो इनका आरोप था कि जितनी योजनाएं सिर्फ बंद कर दी गई है, सिर्फ एक योजना चल रही है, सिर्फ लाडली बहना योजना। देखो, कांग्रेसी मित्रों का आरोप लगाने का कार्य है। मैं कहना चाहूँगा सिंचाई के क्षेत्र में हम देख ले, चुनार बांध हमारे यहाँ 3 बने, पिपलिया भान में बना, मानगढ़ बिल्लीवाली में, अम्बेड़ी में, अन्य जो माहिर से रिलेटेड अन्य स्थानों पे जो बने हैं, वहाँ पर सिंचाई आप देखें, जो तिरला क्षेत्र सिंचाई की बात कर ले तो तमाम जो आपके यहाँ खेत होते हैं वो सिंचाई के रूप में बहुत आगे विकसित हो चुके, किसान काफी खुश। चलिए, मैं इनका कहना है कि काफी खुश, किसान खुश है, सिंचाई योजनाएं उससे लगातार बिजली भी मिल रही है, बिजली की पूर्ति मिल रही है, पानी मिल रहा है और सिंचाई भरपूर है, किसान काफी खुश है। पानी वगैरह तो भरपूर है, पानी की व्यवस्था भी चल रही है। पानी मईजी के अंदर अभी जो नर्मदा परियोजना के लिए काम चालू है, कुछ थोड़े दिन में पानी पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, इनसे भी पूछते हैं, हम इनसे भी जानेंगे। इनका कहना है किसान काफी खुश। चुनार के उस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये पत्र है मेरे पास, जब विधायक जी पहली बार विधायक थे, 2/11/2012 का ये पत्र है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है चुनार डैम तालाब योजना का। अब बात करें 5 तालाब का, इसमें उल्लेख है। विधायक जी ने पहल की थी कि चुनार में डैम बनाया जाए, तालाब बनाया जाए। आप बात करें गोविंदपुरा जलाशय, ये कांग्रेस सरकार की देन है। काली कराई कांग्रेस सरकार की देन है। माही बांध कांग्रेस सरकार की देन है। इनका कहना है कि इनके विधायक ने करवाया था, आपकी सरकार ने नहीं कराया, इनका आरोप है। मेरा ऐसा मानना है कि उस क्षेत्र का जो पार्षद या पंच या सरपंच भी रहता है, वो उसके लिए आवेदन पत्र लिखता, कोई भी आता उसको मांगता है। लेकिन यहाँ हम जिस क्षेत्र में, यहाँ काफी किसान लोग भी हमारे साथ मौजूद। चलिए, जनता के बीच जाएंगे, जनता से पूछेंगे, किसानों की समस्या की बात करेंगे। चलिए, किसान से पूछेंगे। आप यहीं रहते हैं, क्या लग रहा है, किस तरीके से लाभ मिल रहा है आपको खेती में, योजनाओं का, बैंक से योजनाओं का मिल रहा है लाभ? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है लाभ, कुछ भी नहीं मिल रहा। शिवराज सिंह चौहान तो कह रहे हैं योजना किसान काफी फायदे में। योजना है, लेकिन योजना बताते नहीं है। किसान के वहाँ जाके पूछे, ये यहाँ के नेता लोग है, सिर्फ अपनी सफाई करते। किसान कुल मिला के क्षेत्र का परेशान। चलिए, इनका आरोप है किसान सीधे तौर पर परेशान, योजनाओं का लाभ नहीं है, धरातल पर किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। सीधे तौर पर हमने जनता से जाना है, जनता कह रही है। जी बताइए, आप आगे बताइए। तकलीफ नहीं, सरकार बढ़िया चल रही है। उसके बाद है ना, उसके बाद पैसे भी सबको मिल रहे हैं। उसके बाद डीजल महंगा है, जरूर किसानों की 12 बज रही है डीजल में। इनका आरोप है डीजल जरूर महंगा पर किसानों को लाभ। हाँ, इनने निष्पक्ष बात करी है, निष्पक्ष बात, डीजल महंगा है पर किसानों को लाभ है। यूरिया और डीएपी के लिए, यूरिया डीएपी अभी नहीं मिल रहा है, लाइनें लग रही है, किसानों को नहीं मिल। इसके लिए हम किसान से ही पूछते हैं।
आप आइए, आप आओ, आप आओ, आगे आओ, चलिए। हाँ, आप बताइए। सर मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि विधायक जी ने क्या एक्शन लिया इस पर? विधायक, हाँ ये भी सही कहना, इनका आपके विधायक हैं, उनका एक दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं किसानों की समस्या सुने और उन्हें हल करें। विधायक जी ने कलेक्टर साहब से फोन पर वार्तालाप किया है कि खाद की समस्या का समाधान किया जाए। अभी हो क्या रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा दिया खाद की बोरी पे, अब आचार संहिता लग गई तो अब वो खाद की बोरियां तो बांट नहीं रहे हैं। अब बात करें, कमलनाथ जी किसानों के हितैषी थे, कर्ज माफी की योजना लेके आए और सरदारपुर तहसील में प्रथम चरण में 11,775 किसानों का कर्जा माफ हुआ। लेकिन कहना है कि किसानों का कर्जा माफ हो चुका है और कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। अगर कर्जा माफ होता तो इनके ही साथी, ये बताइए, ये कह रहे हैं कौन किसका करा था? एक दो के करे थे, 8-10 आदमी के करे थे, एक दो के गांव के करे। अगर कर्जा माफ होता तो माननीय सिंधिया जी जब अपने पार्टी का विरोध करने के लिए आए और जो उन्होंने कमलनाथ जी को कहा कि आप कर्जा माफ करिए, तो उन्होंने कहा नहीं तो मैं सड़क पे आऊंगा। और जब उन्होंने कहा कि नहीं आप तो सड़क पे आइए, तो उन मुद्दों को जो जनता के का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने कर्जे की माफी की थी। चलिए बताइए, आप बताइए, कर्जे की माफी की बात कर ली जाए, काफी लोगों का कर्जा माफ हुआ था कमलनाथ सरकार पर, इनका आरोप है कहीं भी कर्जा माफ नहीं हुआ। कमलनाथ सरकार ने काफ़ी किसानों का कर्जा माफ़ करा है, लेकिन कुछ विधायकों द्वारा जो बीजेपी वापस बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसकी वजह से कमलनाथ सरकार चली गई। नहीं, अपन उसकी बात नहीं करेंगे, अपन ये बात करेंगे कि वास्तविकता में कर्जा माफ हुआ था या नहीं। बिल्कुल 110% कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ करा है और इस बार फिर सरकार बनेगी तो फिर किसानों का कर्जा। इनका कहना है कि फिर इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार की बात करें, पर अपन मुद्दों की बात करेंगे, अपन किसी की सरकार की बात नहीं करेंगे। चलिए आप दादा, आप आइए, क्या लग रहा है, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो जन्म से ही रह रहा हूँ, बचपन से यहाँ रह रहे हैं। क्या लग रहा है, किस तरीके की सुविधाएं देखते हैं? क्षेत्र से तो मेरा मतलब, अरे क्यों मतलब नहीं है, आप यहाँ रहते हैं, आपके विधायक के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, क्या विधायक से चाहते? क्षेत्र में मैं थोड़ी घूमता हूँ। आपको यहाँ सारी सुविधाएं मिल रही है? हाँ, यहाँ तो जो है वो मिल ही रही है, सारी सुविधाएं हैं, पानी जल तमाम योजनाएं, सरकार की योजनाएं। आपके विधायक से खुश? हाँ खुश है हम तो। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, चलिए हम एक मिनट आप आइए, आप यहाँ रहती हैं है ना, बताइए क्या लग रहा है, किस तरीके की सुविधाएं चाहती है? चिकित्सा में सारी सुविधाएं? बिल्कुल सुविधा है, भाजपा क्या सुविधाएं? सभी सुविधाएं है, लाडली बहना की योजना है, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में है, विधवा पेंशन है, मैं सभी लाभ ले रही हूँ। विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है जी। चलिए, ये तो कह रही है कि इनको विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है, सीधे तौर पर आप कह रहे थे कि कहीं लाभ नहीं मिल रहा है। इनका कहना है तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नहीं, विधवा पेंशन का अभी जो 600 रुपये मिलता था, अभी पिछले 4 महीनों से नहीं डला है उसमें। नहीं तो एक आध की आ रही होगी, बाकी बहुत सारे लोगों की बंद है। अभी आपके सामने वो महिला खड़ी है, उनको नहीं मिली है। और आप भी कितने ही बुजुर्ग हैं, उनसे पूछ लीजिए जिनको विधवा वृद्धा पेंशन मिल रही होगी। मेरे वार्ड के 10 लोग हैं जिनको अभी तक पैसे नहीं मिल रहे, वो रोज़ मुझे बोलते हैं। दूसरी चीज़ है, समस्या रोजगार की है, समस्या यहाँ पे चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ और एक मिनट जनता से भी जानेंगे, क्या लग रहा है किस तरीके से काफी लाभ मिला है? नहीं मिला। क्यों? आप इनका कहना है कि सारे लाभ मिल रहे हैं, किसानों को सब कुछ नहीं मिल रहा। मेरी लाडली योजना का पैसा 1 रुपया भी नहीं डालियो आज तक। हाँ, 1 भी नहीं डालियो, 1 रुपया। और जाता हूँ पंचायत में, मेरी टंकी का पैसा भी नहीं, फॉर्म भी नहीं लेते। क्या कारण रहा? क्या हर किस कारण नहीं लेते? आपने आपके सचिव, आपके सरपंच सख्ती पर। हाँ, इनका कहना है सचिव से, सरपंच से, मंत्री से, विधायक से सबसे शिकायत है, पर शिकायत का निराकरण नहीं है, काफी परेशान है। किस विषय से? इनका कहना है लाडली बहना को योजना का लाभ, विधवा पेंशन का लाभ, कहीं कुछ जो योजनाएं मिल रही। कौन से गांव से है ये? आवेदन ही नहीं करा होगा इन्होंने। आपने आवेदन करा है? आपके सरपंच मंत्री आपके गांव में बैठ के पंचायत में आपके फार्म फिलिप होते हैं, आप फार्म भरते हो, आपको फार्म भरना पड़ेगा, तब जाके आप साथ। अब हमारे साथ अब एक मिनट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप प्रतिनिधित्व, आप कांग्रेस से हैं, आप विधायक जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके जो विधायक है क्या क्या कार्य आपके क्षेत्र में विकास के हुए? क्षेत्र में विकास क्या कर रहे हैं? बताइए। बहुत कांग्रेस की सरकार थी, 13 कांग्रेस सरकार नहीं, आपके विधायक 5 साल तक नहीं रहे। 5 साल में क्या विकास, कितने विकास हुए? 5 साल का ही बताऊंगा। 13 मार्च 2020 को 112 करोड़ की राजो समूह जल पेयजल योजना
जो राजो क्षेत्र में जिसका काम चल रहा है, 240 करोड़ की मान डैम समूह जल पेयजल योजना, जिसमें 32 गांव सरदारपुर तहसील के शामिल है। ये दो महत्वपूर्ण परियोजना जल के लिए, पेयजल के लिए विधायक जी ने स्वीकृत करवाई है, जिसका काम चल रहा है। हम बात करें राजोद और दसई में विधायक जी ने महाविद्यालय के लिए अभी स्वीकृति दिलवाई थी कॉलेज खोलने की, लेकिन जब अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार गिराई जाती है, सरकार की अपन बात नहीं करेंगे, अपन मुद्दों की, आपके विधायक ने जो कार्य किया आप तो वो बताइए। ये बताया ना मैंने काम। हम बात करें सिविल अस्पताल, ये काफी विकास और काफी विकास की गंगा बहा दी इनके विधायक। दोनों बातें कर रहे हैं मित्र, एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा और एक तरफ कर विकास की बातें, तो दो मुँहे बातें आप खुद ने उनके मुंह से ही देखी है। इनका कहना है कि जो 15 माह की कमलनाथ की सरकार थी उसमें माह की नहीं, इसके पहले 60 साल कांग्रेस ने राज्य किया, मूलभूत सुविधाएं से वंचित था। अपन 60 साल की बात नहीं करेंगे, अपन तो आज की बात करेंगे। आप शिवराज सरकार के, आपके जो आप भी प्रतिनिधित्व करते हैं बीजेपी का, आप तो मुझे ये बताइए कि सरकारी तमाम योजनाएं वो धरातल पे दिखेगी नहीं? धरातल पे दिख रही है। जो बड़े बड़े गड्ढे इनके शासनकाल में पूर्व में थे, उसको भरने में वास्तव में समय लगा है। न्यू जब भराती है उसमें समय लगता है और महल खड़ा होने में, तो धीरे धीरे वो गड्ढे हमने सदापुर विधानसभा के भरे हैं और जो आज महल बन रहा और तस्वीर इस पूरे विधानसभा आगामी चुनाव के लिए तैयार है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी। चलिए आप इसकी बात नहीं करेंगे जीत हार की। चलिए इनका कहना है कि जो तमाम गड्ढे थे वो भरे हैं, कहीं ना कहीं सड़कों में गड्ढे नहीं थी, गड्ढों में सड़कें थी। मैं चाहता हूं कि सीधी बात है, नगर परिषद राजगढ़ में 10 साल से बीजेपी की परिषद थी। वहां का जो मेन रोड था, मेरे बड़े भाई खुद जानते हैं कि इनके खुद की दुकान वहां पर धूल खाते थे। आज वो रोड अच्छा हुआ है या नहीं हुआ? आज यहाँ पर जो माही नदी का अंग्रेजों के ज़माने का ब्रिज था, वो विधायक प्रताप ग्रेवाल जी की 5 करोड़ 35 लाख रुपए में बनवाया है। राजगढ़ का 4 करोड़ का रोड बनवाया है। ये सब विकास ही है। इनका कहना है विकास ही विकास है भैया, आपकी इनके विधायक ने विकास। चलिए अब हम जनता से पूछेंगे, जनता से जानेंगे। चलिए दादा, आप तो काफी समय से रह रहे हैं, किसान हैं आप। हाँ किसान है। क्या लग रहा है इस क्षेत्र में किस तरीके का विकास? अभी तो जो चल रहा है वो चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है। अभी तो अच्छा चल रहा है, वो भी चल किया काम। अभी सरकारी करा दी और कौन कराती? विधायक करवा रहे, विधायक कांग्रेस के, सरकार बीजेपी की। वो तो सरकार तो बीजेपी की है ही सही, विधायक कांग्रेस का है। काम कांग्रेस के विधायक करवा रहे हैं, तो सब भी काम अभी गांव में बैठे हैं, सभी मिलजुल के हो रहा है। नहीं तो क्या? बिल्कुल इनका कहना है, बिल्कुल मिलजुल के काम हो रहा है, चाहे सरकार बीजेपी की हो, विधायक कांग्रेस का हो, पर काम मिलजुल के हो रहा है। चलिए तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भाई साहब, हम मुद्दों की बात करेंगे। इस सरकार में है, मैं आपके चैनल को सबसे बड़े तो धन्यवाद देता हूं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने बड़े मंच से माइक हाथ में लेकर कहा था कि भूमाफिया और गुंडाराज प्रदेश छोड़ दे, अन्यथा 10 फीट गहरी खाई में गाड़ दूंगा। उनको तो सरकार नहीं गाड़ पाई, मेरे आदिवासी समाज को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया मारकर। क्या उस विधायक और उस कार्यकर्ता पर कार्रवाई करी प्रदेश सरकार ने? जब चाहे जहां चाहे मेरे आदिवासी समाज के मुंह पर पेशाब कर दिया, जहां चाहे। इनका आरोप है सीधे तौर पर, कहीं ना कहीं आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी वर्ग यहाँ से रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में भी कोई पीड़ा है, उसका निराकरण क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये जो भाई हमारे, सुनिए, ये भाई जो हमारे हैं वाकई आदिवासियों के हित की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश की आज़ादी के बाद से देश के जितने भी जनजाति क्रांतिकारी हुए हैं, जितने भी हमारे समाज के योद्धा रहे हैं, आज 5वीं अनुसूची का विषय आया है, उनके विषयों को लेकर सरकार ने जिस प्रकार से काम किया और आदिवासी समाज का सम्मान जो बढ़ाया है। इंदौर का भौरका चौराहा टंटिया मामा के नाम से जाना जाता है। रानी कमलापति स्टेशन भोपाल में बनाया गया है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, आपको देश की ये पीड़ा है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है बीजेपी सरकार। देखिए, सुनिए, मैं आ रहा हूँ। 1900 से देश की आज़ादी के बाद से 60-65 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। आज यदि कोई शोषण होता है, कोई विषय आता है, उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ी कार्रवाई कर उस परिवार का, उस व्यक्ति का जो शासन और नियम मापदंड के अनुसार कार्रवाई की गई है। लेकिन ये कहे कि हमारे आदिवासी समाज का शोषण होगा, मैं इस बात को एक सिरे से कहना है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की गई थी, उसका मकान ध्वस्त किया गया था, शोषण नहीं किया गया, कहीं ना कहीं आपको न्याय मिला है। आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं तो हमारे विधायक जी प्रताप जी ग्रेवाल ने
सरदारपुर तहसील में आदिवासी समाज की जन भावना को ध्यान में रखते हुए सरदारपुर और राजगढ़ में महान क्रांतिकारी टंटिया मामा की प्रतिमा स्थापित करवाई। भाजपा बता दे कि सरदारपुर तहसील में उन्होंने एक भी प्रतिमा स्थापित करवाई। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो जननायक थे टांटिया मामा, उनकी प्रतिमा नहीं स्थापित हुई थी, कांग्रेस ने करवाई। चलिए ये तो चलेगी बात। आप आइए, आप आइए, एक मिनट आप आइए, आप युवा हैं, आप आइए, चलिए आप आ जाइए। अरे आप भी आ जाइए। आप सुनिए सीधे तौर पर, अरे आप इधर खड़िए, उनके साथ में खड़े रहिए। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी चीज रखेंगे यहाँ के लिए। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप यहाँ काफी दिनों से हैं, किस तरीके से देखते हैं यहाँ का समीकरण? सबसे बड़ी बात करें मुद्दों की, तो मेन मुद्दे क्या हैं? जी, यहाँ के मुद्दे तो काफ़ी गंभीर मुद्दे भी हैं, जैसे एक जीर्णेश्वर रोड और पुलिया का मुद्दा जो यहाँ पे हर बार शिक्षा की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे आपका सरदारपुर, और बात करें चिकित्सा भी अच्छी है, तमाम योजनाओं का लाभ है, किसान भी काफ़ी खुश। नहीं, अस्पताल में भी काफ़ी सारी जो तकनीकी सुविधा जो मिलना चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पाती है। लोगों को आज भी सोनोग्राफी करवाने के लिए धार तक के लिए कुछ करना पड़ती है, वहाँ तक जाना पड़ता है। यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के ये आलम रहते हैं कि जब तक सत्ता में नहीं आते हैं, जब तक कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, तब तक लोगों से अच्छा खासा भाईचारा देखने को मिलता है उनका, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। चलिए इनका कहना है कि कहीं ना कहीं लाभ से वंचित है आपका सरदारपुर। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बात करी थी, इनका भी कहना था कि कहीं ना कहीं जो उपकरण आप जो कह रहे थे, जिनकी विवाद हो रहा था, इनका कहना है कि वही बात है कि यहाँ कहीं ना कहीं चिकित्सा से पिछड़ा हुआ है। आपके विधायक जो हैं, कहीं ना कहीं इनका दायित्व नहीं बनता था 5 साल में तमाम जो योजनाएं थी उनको धरातल पर लाना। माननीय विधायक जी ने ही प्रयास किए हैं। जब पहले विधायक थे, जब भी सिविल अस्पताल के लिए प्रयास किए, और अभी भी कांग्रेस की सरकार में सिविल अस्पताल की स्वीकृति मिली है। आप बात करें तो सरकार गिराने के बाद उस सिविल अस्पताल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन हमारे विधायक जी निरंतर प्रयास करते रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा के हर विधानसभा सत्र में आवाज उठाई, चाहे ध्यान आकर्षण, शून्यकाल हो, विधानसभा प्रश्न, इतने प्रयास किए, जब जाके उस सिविल अस्पताल आज निर्माण हो रहा है। कोरोना काल की बात की जाए, सिर्फ विधायक प्रताप जी ग्रेवाल बाहर थे, ऑक्सीजन प्लांट लगवाया 48 लाख का, और ये भारतीय जनता पार्टी घर में आराम कर रहे थे। इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए, इनका आरोप है कोरोना के मामले में कांग्रेस किसी भी मुंह से बात करने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि जब वैक्सीन भी बना था तो इनके नेता लोगों ने बोला था कि वैक्सीन नहीं लगाना, और उसका लोगों को यहाँ की बात कर लें, इनका कहना यहाँ की बात कर लें। लोग में भी भारतीय जनता पार्टी ने स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर बाहर जितने भी लोग भ्रमण कर रहे थे उनको स्थानों पर पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, उनके जूते चप्पलों की व्यवस्था की, रेमडेसिविर इंजेक्शन जिनको नहीं मिले थे, मैं खुद तमाम व्यवस्थाएं की है बीजेपी ने। प्रत्येक लोग, हम हॉस्पिटल में कोविड नहीं कोई मीडिया वाले थे ही नहीं, कोविड स्टेशनों में भी, सेंटरों में भी हम 6-6 घंटे रहते थे। डॉक्टर लोग, मीडिया कर्मी और उस समय का मेडिकल स्टाफ उसका गवाह है। ये अगर दरकार है तो अपन मान लें चिकित्सा में कहीं ना कहीं पिछड़ा है, पर कहीं ना कहीं सरकार आपकी और आपकी कोई भी आती है, पर एक दरकार है कि यह चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए। जनता के बीच अपन बैठे हैं, जनता की बात रखें, और जनता चाहती है, चाहे विधायक आपका हो चाहे विधायक आपका हो, पर जनता की यहाँ सोच है, जनता चाहती है कि एक शासकीय हॉस्पिटल हो और अच्छा हॉस्पिटल हो। चलिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, चलिए आप आइए, आप भी बताइए, आप काफी देर से बैठे हैं। आपसे एक ही सवाल रहेगा, शिक्षा को लेकर काफी पिछड़ा है आपका सरदारपुर, राजगढ़, तमाम एरिया हमने देखी, कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर काफी दूर है। शिक्षा को लेकर जितनी साला है उनका उन्नयन हुआ है, धरातल पे काम तो हुआ है। मैं क्या बता दूं, एक सीएम राइज स्कूल, काफी स्कूल, तमाम योजनाएं सरकार लगातार दे रही है, शिक्षा को लेकर काफी पैसा दे रही है। हुई है, महाविद्यालय की सीटों में वृद्धियाँ हुई है, और IIT खुले हैं, कौशल विकास केंद्र खुल रहे हैं। यहाँ हमें नहीं दिखे, नहीं है यहाँ पर, आप जाइए, जो स्टूडेंट, हमने यहाँ शिक्षा को लेकर हमने काफी युवाओं से बात करी, तो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिख रहा है। आप नहीं चाहेंगे कि पापा कभी सरकार आपकी बनती है तो शिक्षा को लेकर क्या आगे? बिल्कुल, महाविद्यालय अपग्रेड होंगे, नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम की स्वीकृतियाँ होगी। चलिए, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर शिक्षा नीति की बात कर लिया तो शिक्षा नीति में कहीं पिछड़ा है आपका सरदारपुर, पर अगर सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं इनकी और आपकी सरकार बनती है तो किस तरीके से देखेंगे सरदारपुर की शिक्षा नीति? मेन मुद्दे हैं शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। मैं सबसे पहली बात करूंगा, चिकित्सा के
आपने सुविधाएं देख ली है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने सुविधाएं देखी है। रोजगार में आज भी आदिवासी लोग यहाँ पर इतने भरपूर मात्रा में पलायन करते हैं। आप सुबह मंडी लगती है, उनको लेके जाते हैं, ये कंडीशन है। आज आदिवासी भाइयों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मतलब लाडली बहना में भी कोई सुविधा नहीं है, चिकित्सा में भी कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में न तो स्कूल की ड्रेस है और न छात्रवृत्ति मिल रही है बच्चों को अभी तक, न अन्य कोई सुविधा। चलिए, इनका कहना है कि कोई सुविधा नहीं मिल रही है, पर धरातल पर सब चीजें दिख रही है। चलिए, अब हम बात करेंगे बीजेपी कांग्रेस से बात करें, पर जय संगठन की बात कर ले। यह तीसरा विकल्प है आपके क्षेत्र का। जी, आप बताइए, बीजेपी बैठी, कांग्रेस बैठी, आप क्या चाहेंगे, किस तरीके का विकास हो? हम इस तरीके से विकास चाहते हैं कि यहाँ पर सरदारपुर तहसील में बीजेपी कांग्रेस ने बारी बारी से राज किया है, लेकिन यहाँ की ग्रामीण जनता में जो गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है। ये विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो हाथोद मिंडा की फैक्ट्री है वहाँ के गरीब लोगों को यहाँ पे रोजगार और लड़के लड़कियों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। चाहे तो वहाँ जाकर पूछ लीजिए, वहाँ पे यूँ बताया जाता है कि यहाँ के विधायक और उनके बड़े बड़े नेता उनके प्रमाण पत्र लिख कर लाओ, जब आपको नौकरी देंगे। और बाहरी लोग बिहार, महाराष्ट्र आदि से यहाँ पर मैनेजर आदि पोस्ट पे लोग कार्य कर रहे हो, और यहाँ के गरीब लोग सरदारपुर तहसील के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि जाते हो और वहाँ बाढ़ आती है और अन्य जैसी घटना आती है, तो बीजेपी कांग्रेस यहाँ की दोनों के जवाबदार सरदारपुर की ये बीजेपी कांग्रेस। आपके विधायक अगर यहाँ से बनते हैं तो क्या लग रहा है, किस तरीके का विकास रहे? ज़्यादा बड़ी तो बात नहीं करते हैं, लेकिन रोजगार अच्छा उपलब्ध होगा, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य आदि पर हम काम करेंगे। जी, आपने देखा हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और जयेश तीन ही थे। सीधे तौर पर जनता से और तमाम जो प्रतिनिधित्व थे उनसे करी हमने बात, और जिस तरीके से बात कर ली जाए तो अब हो गया हमारे पास समय खत्म, और लगातार हम दिखा रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र का हाल। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से जनता और जनता के प्रतिनिधि किस तरीके से करते हैं सवाल दर सवाल। देखते रहिए सबसे पहले स्वदेश, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।